खरसवाचार्य विद्या मार्तंड है और अभी पूज्य गुरुदेव के जो है शरण में रह करके हम लोग भारत सरकार से मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। और अगर भारत सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम धर्म युद्ध गुरु जी के आदेशानुसार हम लोग छेड़ेंगे। अभी हमारा हमारा जो एक मैंने नया संविधान सार्वभौम संविधान अभी बनाया है और वह भारत सरकार को मैं सौंपूंगा निवेदन के रूप में उसके प्रावधानों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करें। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं उसमें प्रावधान यह भी है कि गौ माता को मूर्ति जो है लाल किले में प्रतिष्ठित करके भारत भारती की तरह उनका पूजन होना चाहिए वो और राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। हमारे जो है भारतीय संविधान की आड़ में जो सरकार द्वैधा नीति को अपना रही है उसे पूरी तरह से दमन कर दिया जाएगा। और एक ऐसी अगर भारत सरकार हमारे प्रावधानों को लागू नहीं करती है तो एक ऐसी विषम जो है घटना हमारे भारतवर्ष में घटेगी जो है भविष्य में, जिसको हमारा सार्वभौम संविधान ही सुलझाएगा। हमारे संविधान से ना तो भारत सरकार का कोई जो है ह्रास होगा, कोई हानि नहीं होगी, ना ही अर्थव्यवस्था उसकी गड़बड़ाएगी और ना किसी प्रकार की जो है उसको कोई परेशानी उठानी पड़ेगी। हमारा भारतीय संविधान, हमारा सार्वभौम संविधान जो है ये कहता है कि वेश्यालयों को पूरी तरह से हम समाप्त करेंगे। वैश्यालयों को समाप्त करने की नीति भारतीय संविधान में है, लेकिन अभी वही वेश्यालय चल रहे हैं। जो स्वतंत्रता के नाम पे हमारे भारतवर्ष में कुरीतियां फैली हैं वो भी समाप्त होंगी। वेश्यालयों की जो देवियां प्राप्त होंगी वेश्यालयों में उनको भारत सरकार रोजगार देगी और जब तक उनका देहावसान नहीं हो जाता है तब तक के लिए जो है उनको भारत सरकार रोजगार देगी। उसके बाद भारत ऐसा पहला देश बनेगा जो वेश्यालय मुक्त होगा। तथा जो है जो भूमि विवाद चल रहे हैं आजकल न्यायालयों में बड़े दिन तक जो है उम्र बीत जा रही है लेकिन भूमि विवाद सुलझा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए जो है क्या नियम है, कैसे भूमि विवाद समाप्त होगा, कैसे जो है हमारे समाज जो है सुरक्षित होगा, कैसे ये कुरीतियां फैलेंगी, हमारा समाज संस्कृतिमय कैसे होगा और सनातनमय कैसे होगा, यह जो है उसमें नियम लिखे हुए हैं। वो प्रावधान पढ़ने के बाद पता चलेंगे। पूरे प्रावधान तो यहाँ बताने संभव नहीं है, मूल चीजें यहाँ जो है बताई जा रही है। और हमारा भारतवर्ष ना ही किसी जाति का है, ना ही ईसाइयों का है, ना ये मुस्लिमों का है। हमारा चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो सब सनातनमय है और सब सनातन धर्म के जो है शरण में है, चाहे वो किसी भी तरह से मनमानी ढंग से कुछ भी कहें। इसलिए सबको सनातन में जो है आना चाहिए, सबको सनातनमय होना चाहिए। तथा हमारे सार्वभौम संविधान में यह भी है कि चाहे वह दलित समाज हो, पहली बात तो हम जात के नाम पर जो है अपने भाइयों का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, सब हमारे भाई हैं जो है उन सबको भारत सरकार रोजगार देगी और रोजगार देने के लिए बाध्य होगी। दलित समाजों को मैंने ऐसा देखा है गांवों में जो है कि 100 रुपए में बेचारे जो है दिन भर काम कर रहे हैं और जो है भूखे पर सो रहे हैं। उन सबको भारत सरकार रोजगार देगी, किसी भी कीमत पर मजबूर विवश होकर के बाध्य होगी रोजगार देने के लिए। और हमारे चाहे दलित भाई हो, चाहे सवर्ण भाई हो या कोई भी हो, SC ST वगैरह जो भी कुछ हो, हमारे सब जो है रोजगारयुक्त होंगे और सारे सुखी होंगे, सब सनातनमय होंगे और सब एक होंगे। भारत में जो संविधान बना हुआ है वो द्वैधा नीति भारतीय संविधान की नहीं चलेगी। भारत सरकार जो संविधान की आड़ में द्वैधा नीति अपना रही है और हमारे सनातन का ह्रास कर रही है, सनातन जो है सनातन की शरण में कह करके कि मैं सनातन की शरण में हूँ, उसका जो ह्रास कर रही है यह अब नहीं चलेगा। हमें जो है संविधान को बदलना होगा, उसके प्रावधानों को बदलना होगा। मैं भारत सरकार से अभी निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे भारतीय सार्वभौम संविधान के प्रावधानों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करके हमारे देश का हित करे, हमारे समाज का हित करे, हमारी जो भारत की देवियां हैं उनका हित करे। जो है इसी को जो है यह हमारा भारत सरकार से निवेदन है और ये हमारा ऐलान भी है कि आने वाले समय में हम अपने सार्वभौम संविधान को भारत की रक्षा के लिए तैनात करेंगे।